क्लास 11th, हाउ आर यू? वेलकम अगेन। और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर हमारा जो सेकंड है वो शुरू किया था, हमने उस वीडियो में रिलेशन को समझा था और वहाँ पर मैं ऑर्डर पेयर की बात की थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया था और हमारी एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट की थी। तो बच्चों आज हम यहाँ पर करेंगे, आज यहाँ पर रिलेशन को समझेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे और रिलेशन को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते, मेथड कौन कौन से रहेंगे वो करेंगे, सबसेट क्या रहेंगे आपके, तो वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे और अपनी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश आज करेंगे। तो रिलेशन क्या है, पहले एक बार डेफिनेशन समझ ले इसकी और फिर इसको समझेंगे। रिलेशन क्या है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की बात हम बच्चों फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। कुछ चीजें ऐसी आपकी रहेंगी जो आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, आपको आती है, ये मान के मैं चल रहा हूं। यहां पर लेट ए एंड बी विद टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई दो सेट हैं। हमने कल दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, हमने ऑर्डर पेयर की बात की थी। देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट की बात बच्चों चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं। कोई सेट, किसी सेट का सबसेट कब होगा, मान लीजिए ए और बी दो सेट आपके दिए, अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, सुन लीजिए, अगर ए सेट हमारा कोई है नॉन एम्प्टी सेट और उसके सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं, देन यू कैन से दैट A इज आ सबसेट ऑफ B। B के सारे एलिमेंट A में हो या ना हो, अगर B के भी सारे एलिमेंट A में हो जाएंगे तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे आपके, वो इक्वल सेट हो जाएंगे। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है A और B, तो क्या रहेगा, देन एनी सबसेट R ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो सेट ए से बी का रिलेशन कैसे बनेगा, ये ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास रिलेशन में, ध्यान रखें। दस आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अभी सिंबल मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था, दिस इंप्लाइज आर इज अ सबसेट, इस सबसेट सिंबल है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर बच्चों अब ये ऑर्डर पेयर आपका है, हमने बताया था पहले भी, सेट को जब लिखते हैं तो उसके लिए ब्रैकेट कौन सी यूज करेंगे, और जब ऑर्डर पेयर को लिखेंगे उसके लिए हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट, जो हम स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, उसका यूज करेंगे। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर यहां पर स्टैंड करता रिलेशन के लिए, वैसे तो हम आर यूज करते हैं रियल नंबर के लिए, लेकिन यहां पर हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जब भी आपको कैपिटल आर दिखाई देगा तो वो रिलेशन के लिए यहां पर यूज हम इसको कर रहे हैं। अगर ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो आर से रिलेट करता है तो हम उसको कैसे रीड करेंगे, ए रिलेटेड टू बी, इसको कैसे रीड करेंगे, ए रिलेटेड टू बी। और अगर ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन का सेट नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है, तो फिर क्या रहेगा, ए नॉट रिलेटेड टू बी। ये सिंबॉलिक फॉर्म बच्चों हमारी होती है, हम डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में, और सिंबल की फॉर्म में लिखना इजी होता है। वर्ड्स में तो हमने लिखना पड़ता, काफी कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन सिंबल में हम बहुत ही कम शब्दों में उसको पूरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर रिलेशन को हमने समझा, रिलेशन क्या है, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनका हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो कुछ ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो वो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्रॉस जो हमारे पास आएगा, क्रॉस करके जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उसका सबसेट बनेगा, तो वो हमारे पास रिलेशन रहेगा। जैसे हम बात करें, आपकी बुक में दिया गया, देखिए एक बार बच्चों, आपकी बुक जो दी गई रिलेशन को यहां पर डिफाइन कैसे किया गया है, लेट ए एंड बी डिनोट द सेट ऑफ ऑल फीमेल एंड मेल मेंबर ऑफ महाराजा दशरथ फैमिली ऑफ त्रेता युग। आपने रामायण देखी है, तो वहां पर जो राजा दशरथ की पत्नियां थी, उनके पुत्र थे, उनकी पत्नियां थी, तो यहां पर ए सेट में क्या लिया, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी। देखिए यहां पर क्या सभी महिलाओं को लिया, लेडीज को लिया गया सेट ए में, और बी में क्या है, दशरथ, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत को लिया गया। तो इनमें रिलेशन क्या है बच्चों, जो सेट ए में जो आपके एलिमेंट्स जो मेंबर हैं वो क्या है, सेट बी में इनकी क्या पत्नियां हैं, वाइफ्स हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर जब बनाया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब किया गया, बुक में देखिए आपकी बुक में, तो यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर बनाया गया, हमें ए क्रॉस बी किया गया, कौशल्या दशरथ, यानी कौशल्या दशरथ की पत्नी है, केकई इसी प्रकार से
तो ये आपके देख सुमित्रा, और ये सभी क्या है जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स है, और सेकंड में जो आपके दिए गए उनकी पत्नियां है, वाइफ्स है। तो नाउ वी ऑब्टेन अ सबसेट A क्रॉस B सच दैट फर्स्ट मेंबर इन ईच एलिमेंट A क्रॉस B वॉज वाइफ ऑफ सेकंड मेंबर। तो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बना उसमें जो फर्स्ट है वो सेकंड की क्या है, वाइफ रहेगी। तो इस प्रकार के रिलेशन आपके रहेंगे। अब यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशन की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों देखिए, अब बात करते हैं, वैसे हम कल बात कर चुके हैं, कल हम फर्स्ट वीडियो जो हमने कल की थी उसमें बात कर चुके हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, हमने बात की थी। अगर मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट। और बच्चों फर्स्ट चैप्टर में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात हमने की थी जब टाइप ऑफ सेट किया था। फाइनाइट सेट वो होंगे जिसमें जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, और जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अगर मान लेते हैं सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में आपके n एलिमेंट है रिस्पेक्टिवली, तो क्या रहेगा, तो कितने हमारे पास रिलेशन बनेंगे, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। रिलेशन मींस ऑर्डर पेयर कितने हमारे पास बनेंगे A क्रॉस B में। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। हमने कल भी कुछ क्वेश्चन किए थे, अगर सेट A में 3 एलिमेंट हैं और सेट B में 2 एलिमेंट, तो 3 2 6, तो टोटल हमारे पास रिलेशन ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो 6 बनेंगे। ये तो हम कल कर चुके हैं। लेकिन अब बच्चों थोड़ा सा इसमें बच्चों कंफ्यूजन रहता है। यहां पर बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यहां बात कर रहे हैं रिलेशन कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, यहां पर बात सबसेट, और सबसेट हम चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं, सबसेट कितने बनेंगे। तो अगर सबसेट की बात किए जाए तो वो था आपका 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट कितने उसके रहेंगे। अगर मान लेता हूं सेट A हमारे पास है और इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 4, तो 4 इसके सबसेट रहेंगे। ध्यान रखें 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रत्येक सेट का सबसेट होगा 5। तो यहां पर अब बात करनी है जो रिलेशन हम बनाएंगे उस रिलेशन के सबसेट की बात यहां पर हो रही है। तो क्या रहेगा, ध्यान रखिए बच्चों, यहां पर ये लिखा है आपका, अगर सेट के सबसेट की बात की जाए तो अपने याद रखना 2 रेज़ टू पावर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन दैट सेट। एंड अगर आप बात करते हैं रिलेशन के सबसेट की, अब A क्रॉस B यहां पर लिखा गया है, देख लीजिए, जो ऑर्डर पेयर बनेंगे और उसके सबसेट की बात की जाए तो क्या रहेगा 2 रेज़ टू पावर m इंटू n, यानी कि जो सेट A में एलिमेंट्स है और सेट B, मान लेते हैं सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं और सेट B में हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट है, कोई भी A B C। तो कितने हमारे पास, अगर मैं बात करूं सेट A के सबसेट की, तो भी बताया मैंने आपको 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो जाएंगे। अगर सेट B के सबसेट की बात की जाए 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो रिलेशन आपका बनेगा A टू B और उसके सबसेट की बात की जाए, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे उसके बाद हम बात करें सबसेट की, तो आपको क्या रहेगा 2 रेज़ टू पावर mn। अगर मान लेता हूं सेट A में हमारे पास 2 एलिमेंट है और सेट B में 3, तो क्या हो जाएगा, डबल एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 रेज़ टू पावर 6, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके वो सबसेट बन जाएंगे। और 5, मैंने बार बार आपको बताया 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। बच्चों अब बात करते हैं कि जो रिलेशन उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। हमने जब फर्स्ट चैप्टर में सेट की बात की थी तो वहां पर 2 फॉर्म हमने की थी सेट की, कौन कौन सी की थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, हम ये पहले कर चुके हैं। वही बात यहां पर रहेगी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को। पहले आपका अलजेब्रिक में 2 आपके रहेंगे, कौन से, रोस्टर मेथड आप पहले कर चुके हो और सेट बिल्डर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत था क्योंकि पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं विजुअल और पिक्चर ग्राफ, पिक्चर से भी इसको हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हमारा बेस्ट रहेगा, हम ज्यादा जिसका यूज करेंगे आपका रहेगा एरो डायग्राम। हम ग्राफिकल भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो वही मेथड आपका रहेगा। अब ऑर्डर पेयर की जब बात की जाएगी, मैंने यहां पर लिया 2 3, ये ऑर्डर पेयर आपका है। और जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये आपका एक्स और वाई एक्सिस पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली इसको कर सकते हैं, तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी इसको याद रखें कि हम ग्राफिकली भी इसको कर सकते हैं और टेबल बनाकर भी टेबुलर मेथड से भी इसको कर सकते हैं। और लेकिन जब बेस्ट हमारा रहेगा, जो हम यूज करेंगे बार बार, वो आपका रहेगा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के द्वारा भी हम
किसी भी रिलेशन को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बात रही बच्चों आपकी कि रिलेशन क्या है और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या रहेंगे, सबसेट कितने बनेंगे रिलेशन के, और उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। हम यहाँ पर रिलेशन के लिए कर रहे हैं, फंक्शन की बाद में करेंगे। तो हम दो सेट यहाँ पर लेके चलते हैं। लेट सेट ए कंटेन 3 एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3, और सेट बी आपके पास दिया गया है। यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स आपके हैं 1, 4, 9, 16, इस प्रकार से दिया। एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है A क्रॉस B। अब रिलेशन क्या है, जो फर्स्ट सेट आपका दिया उसमें जो एलिमेंट्स दिए उनके स्क्वायर आपके सेकंड सेट में दिए गए। देख लीजिए यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास, अगर ऑर्डर पेयर की बात करूँ क्या रहेगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखें, हमने ऑर्डर पेयर किए थे, अब यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है। जब रिलेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर का रिलेशन दिया गया है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जो एलिमेंट में रिलेशन क्या है, सेट ए के जो एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 रहेगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रिलेशन इसका रहेगा। ये हमारा रिलेशन है सेट ए टू बी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब बात करते हैं डोमेन क्या रहेगी, कोडोमेन क्या होगी, रेंज क्या रहेगी। इसको हम एरो डायग्राम से समझेंगे। देखिए मैंने एक सेट ए लिया पहले, फर्स्ट सेट, और इसमें जो एलिमेंट है 1, 2 और 3। सेट बी को ले एंड सेट बी कंटेन्स 1, 4, 9 एंड 16। चलिए अब क्या रिलेशन है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब पहले बात करते हैं डोमेन की। जो आपका फर्स्ट सेट है, जो फर्स्ट सेट में जो आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनका रिलेशन यहाँ पर शो कर रहा है, तो उनको हम कहेंगे, सिंपल समझे, जो आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे, जो ऑर्डर पेयर में आपका फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसको हम कहेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या रहेगी, जब आप रिलेशन डिफाइन करते हैं और ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट आपका एलिमेंट्स रहेगा, ध्यान रखें जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, 1, 2 और 3, तो इनको हम कहेंगे डोमेन। अगर बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या रहेगी बच्चों। अब देखिए, अब जो सेकंड एलिमेंट आपका आएगा ऑर्डर पेयर में, रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जो सेकंड आपका एलिमेंट रहेगा यहाँ पर 1, 4, 9, ये आपकी क्या रहेगी, उस रिलेशन की रेंज रहेगी। और जो सेकंड आपका सेट रहेगा उसके सभी एलिमेंट्स को हम कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे उसको, कोडोमेन। तो यहां पर सभी एलिमेंट्स आपके रहेंगे 1, 4, 9 और 16। तो ये हमारी क्या रहेगी, कोडोमेन। एक बार दोबारा समझ लीजिए, आपकी बुक में भी दिया गया है, बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर भी आपकी एनसीईआरटी बुक आप ओपन कर लीजिए। डोमेन और कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस रहेगा, डेफिनेशंस की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, आपसे समझ लें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या यहाँ पर दिया गया है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट आपके दिए गए और ए से बी का रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो डोमेन क्या रहेगी, यहां लिखा है देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। सुन ले ध्यान से बच्चों, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज द रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। तो जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे और ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट आपका एलिमेंट्स रहेगा उसको हम कहेंगे डोमेन। चलिए अब देखिए बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन। जो सेकंड आपका एलिमेंट्स रहेगा, सिंपल समझ लीजिए, डेफिनेशन में मत जाइए, जो फर्स्ट आपका एलिमेंट्स रहेगा वो आपकी डोमेन रहेगी, जो सेकंड आपका एलिमेंट्स आएगा आपकी रेंज रहेगी, और जो सेकंड सेट आपका रहेगा उसके सभी एलिमेंट्स को हम कहेंगे कोडोमेन। तो ये आपका रहेगा रेंज, डोमेन और कोडोमेन में डिफरेंस रहेगा। तो ये आपका इसमें रहेगा बच्चों। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज
2.2। देखिए बच्चों की फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, सेकंड आपकी एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज 2.2। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, लेट ए, एक ए हमें सेट दिया गया है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए। और सेट ए में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन 14, इस प्रकार से हमारे पास एलिमेंट्स इसमें दिए गए। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, रिलेशन में दिया गया आर मीन्स रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब यहां पर जो रिलेशन दिया है वो ए से ए का ही दिया गया है, सेट ए के साथ सेट ए का रिलेशन। और इस प्रकार से डिफाइन किया गया है एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर पेयर हमारे पास दिया है सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर साथ में ये भी दिया गया है x एंड y एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखें, बिलोंग्स टू सेट ए। हमें क्या करना है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हम इसकी रिलेशन की रेंज क्या होगी, कोडोमेन क्या रहेगी, डोमेन क्या, वो बताना है। चलिए तो कैसे करें इसको, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो क्या रहेगा x कॉमा वाई, ये ऑर्डर पेयर है। थोड़ा सा क्या करें, अब ये इक्वेशन दिए लीनियर इक्वेशन है, आपको पता है अच्छे से, तो हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए क्या रहेगा, अब क्योंकि हमने अब यहाँ पर x आपका इंडिपेंडेंट रहेगा और y आपका डिपेंडेंट रहेगा, y x पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो x की वैल्यू पुट करेंगे तब y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर हमें सेट a का a के साथ रिलेशन निकालना है, तो ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे, इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर की बात करें तो क्या बनेंगे, देखिए अगर मैं x की वैल्यू, अब मैंने x की वैल्यू कहाँ से पुट करनी, सेट a में से ही पुट करनी है, तो मैंने पहले 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3, तो 1 पुट करेंगे 3 आएगी। अगर 2 पुट करते हैं यहाँ पर तो 6 हो जाएगी। हमने 2 पुट की x की वैल्यू और y की मिल जाएगी 6। अगर मैं 3 पुट करता हूँ यहाँ पर फिर क्या रहेगा, ये 9 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो 12 आएगी। अगर मैं 5 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, और 15 इस सेट का एलिमेंट्स नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इससे आगे वैल्यू पुट नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो सेट ए से सेट ए को ही डिफाइन किया गया है। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करता 15 आएगा, और 15 सेट ए में वो एलिमेंट्स नहीं होगा, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ये बन जाएंगे। और अभी मैंने बताया था कि आपकी डोमेन क्या होगी बच्चों, जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन ऑफ रिलेशन, तो क्या रहेगी, जो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4, ये हमारी क्या रहेगी डोमेन। अगर रेंज की बात करें, रेंज यहां पर लिखे रेंज ऑफ रिलेशन, फंक्शन की अलग होगी, तो यहां पर रेंज की बात करें तो रेंज क्या रहेगी, जो सेकंड एलिमेंट्स आपका ऑर्डर पेयर में रहेगा। क्या है हमारा सेकंड एलिमेंट, यहाँ पर 3 6 9 एंड 12, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, इस सेट की इस रिलेशन की रेंज रहेगी। अगर बात करता हूं कोडोमेन की, कोडोमेन तो बताया था आपको बच्चों, सेट जो आपका नेक्स्ट सेट है ए, और जो हमारा सेकंड सेट रहेगा, यहाँ तो ए की सेट की बात हो रही है ए टू ए, तो उसके सारे एलिमेंट्स को लेंगे यहाँ पर, तो जो कोडोमेन यहाँ पर रहेगी 1 2 3 और ये 14, तो ये हमारे पास इसकी हो जाएगी कोडोमेन। तो कोई भी आपको रिलेशन दिया जाए, आप उसकी डोमेन रेंज कोडोमेन को भली भांति अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ आपके बुक में, एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर ये ध्यान रखें। अब मैंने पहले आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था, कुछ सिंबल आपके होते हैं, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिखा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर। डिफाइन किया गया हमारे पास यहाँ पर, चलिए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड किया गया है, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी गई है,
x प्लस 5 और साथ में कंडीशन दी गई है बच्चों, ये ध्यान रखिए, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। देखिए नेचुरल नंबर तो आपके पास बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, काउंट भी नहीं कर सकते उनको, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि नेचुरल नंबर वो लेंगे जो लेस देन 4 रहेंगे। तो यहां पर दिया है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 से लेस जो भी आपके नेचुरल नंबर वो रहेंगे। और साथ में यहां पर एक और दिया कंडीशन हमें, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब करना क्या है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में करना है, हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे देखिए। अब वही फिर यहां पर रहेगा बच्चों। अब क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, x हमारा इंडिपेंडेंट है, y आपका डिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे, उसने कहा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर लेस देन 4 से लेस नेचुरल नंबर कौन से रहेंगे बच्चों, 1 2 3। तो यही वैल्यू पुट करेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे इस रिलेशन के, वो लिख लेते हैं। जब आप 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो 6 आपकी रहेगी वैल्यू y की। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 7, अगर मैंने 3 पुट किया तो 8। यहीं तक पुट हम कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन दी गई है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 से लेस नेचुरल नंबर आपका रहेगा x। तो यहाँ पर आपके ये ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। अब आपने करना क्या है, आपने उसने कहा है कि इसको हमने करना है रोस्टर फॉर्म में, किसको, डोमेन और रेंज को। चलिए अब डोमेन जो रहेगी इसकी, डोमेन ऑफ रिलेशन, तो क्या रहेगी बच्चों, बताया था अभी, जो फर्स्ट आपका एलिमेंट्स रहेगा 1 2 और 3, ये रोस्टर फॉर्म आपकी रहेगी। चलिए अब कोडोमेन इसने नहीं पूछी है तो रेंज की बात यहां पर करते हैं। रेंज ऑफ रिलेशन आर, क्या रहेगी इसकी रेंज। अब जो सेकंड आपका एलिमेंट्स है वो है 6 7 8, तो ये हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से डोमेन रेंज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर भी सिंपल सा दिया गया है, एक हमें सेट ए दिया गया है, यहीं पे कर लेते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन सेट ए, और सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 और 5, यहाँ 4 नहीं दिया गया है। चलिए और सेट बी जो हमें दिया गया है, यहाँ पर भी एलिमेंट्स हैं 4 6 एंड 9। रिलेशन क्या है यहाँ पर डिफाइन किया, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। आर रिलेशन जो दिया गया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और वो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एक्स वाई ये ऑर्डर पेयर बनेगा, और x बिलोंग्स टू सेट फर्स्ट, y बिलोंग्स टू सेकंड सेट जो आपका रहेगा, सच दैट दी डिफरेंस। अब यहां पर डिफरेंस की बात हुई है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y, जो x और y में जो डिफरेंस रहेगा वो क्या दिया, ओड नंबर, इज ओड। अब ये यहां पर दिया गया है, और साथ में x बिलोंग्स टू, ये तो मैंने पहले बात कर ली हमने कि जो फर्स्ट एलिमेंट आपका होता है हमेशा फर्स्ट सेट के साथ बिलोंग करता है जब ऑर्डर पेयर की बात करेंगे, और यहां पर y बिलोंग्स टू सेट बी, ये हमें दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन निकालना है और उसको रोस्टर फॉर्म में करना है। चलिए बच्चों अब देखिए इसने बात की है डिफरेंस की। अब डिफरेंस में यहाँ पर इसने ये नहीं कहा कि नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं, डिफरेंस की बात की है। ये भी नहीं कहा कि सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को करना माइनस, इसने सिर्फ ओड की बात की है, ओड नंबर की। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं रिलेशन को। फिर अब मैं अगर 1 में से 4 को माइनस करूँ 3 बचेगा, और 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो एक हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 4। अगर मैं बात करता हूँ 1 और 6 की, अब 1 में से 6 को या 6 में 1 को माइनस करें तो 5 आएगा। देखिए चाहे पॉजिटिव नंबर है चाहे आपके नेगेटिव नंबर इवन ऑड रहेंगे, उसकी बात हमने नहीं करनी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका रहेगा 1 6, क्योंकि इनका डिफरेंस भी ऑड नंबर ही रहेगा। चलिए अगर 1 और 9 की बात करें 8 आएगा, 8 आपका इवन नंबर रहेगा, तो ये ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे। 2 और 4 में डिफरेंस इवन रहेगा, 2 6 में भी इवन रहेगा। हाँ 2 और 9 की बात करें तो यहाँ पर 7 डिफरेंस रहेगा इनका, तो ये ऑर्डर पेयर हमारे पास इस रिलेशन में रहेगा। चलिए अगर बात करते हैं 3 की, 3 4 ये भी रहेगा क्योंकि 1 हमारे पास इसका डिफरेंस रहेगा। अगर 3 और 6 की बात करें तो ये भी रहेगा,
और 3 और 9 तो 6 आएगा, नहीं लेंगे इसको। फिर 5 4 ये हमारा इस ऑर्डर पेयर इस रिलेशन का रहेगा, 5 6 भी रहेगा, और 5 9 को नहीं लेंगे क्योंकि 9 और 5 को माइनस कर लीजिए एक दूसरे में से, आपका 4 आएगा प्लस माइनस का, तो ये हमारे पास इसके बन जाएंगे ऑर्डर पेयर। तो ये रिलेशन जो हमारे पास रहेगा ये रोस्टर फॉर्म में ही है बच्चों, देख लीजिए। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिया गया है, एरो डायग्राम आपको दिया गया है, सिंपल सा है। द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन P एंड Q, दो सेट दिए गए हैं। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ये एरो डायग्राम आपका रहेगा, ये सेट P एंड सेट Q। सेट P में जो एलिमेंट्स है 5 6 7 और यहाँ पर 3 4 और 5 ये रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब इसको हमने करना है सेट बिल्डर फॉर्म में भी करना, रोस्टर फॉर्म में भी करना, और डोमेन और रेंज भी इसकी फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों में क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, 5 3 6 4 7 5। अब 5 - 3 किया 2 आएगा, 6 - 4 करेंगे तब भी 2 रहेगा, 7 - 5 किया तब भी आपको क्या रहेगा 2 रहेगा। यानी कि ये डिफरेंस दिया गया है, सबका डिफरेंस आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है 2 दिया गया। तो इसका जो हम लिखेंगे अब रिलेशन को किस फॉर्म में हम करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे x y, ऑर्डर पेयर आपका रहेगा सच दैट x - y, यानी कि जो आपके फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है उसको माइनस करेंगे, किसमें से सेकंड सेट के एलिमेंट्स को माइनस किया जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा उसका 2 रहेगा। और लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी हमें लिखनी है, क्या लिखनी है, अब हम 5 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे फर्स्ट सेट में फर्स्ट एलिमेंट 5 है, लेस देन किससे रहेगा x से, और लेस देन इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास इसका रहेगा, और साथ में लिखोगे x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो फॉर्म बच्चों इस प्रकार से हम लिखते हैं, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म रहेगी, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनमें रिलेशन चेक कर लीजिए, कोई भी आपको इस प्रकार से दिया जाए, वो स्क्वायर भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी, आपने चेक करना है कि किस प्रकार से क्या आपको दिया। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 5 - 3 2 रहेगा, 6 - 4 यहाँ भी 2 आएगा, तो 7 - 5, तो यानी कि डिफरेंस यहाँ पर सबका हमारे पास क्या है 2 रहेगा। तो ये हमारी रहेगी इसकी फॉर्म। फिर हमने क्या करना है इसका, अब हमने डोमेन और रेंज निकालनी है, तो पहले ऑर्डर पेयर लिखेंगे, क्या बनेंगे 5 3 6 4 और 7 5। अब रेंज और डोमेन आप समझ चुके क्या रहेगी इसकी। अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन जो फर्स्ट आपका एलिमेंट्स रहेगा 5 6 और 7। रेंज ही इसने पूछी है, डोमेन की बात हम कर चुके हैं। तो सेकंड एलिमेंट आपका 3 4 एंड 5, को डोमेन नहीं पूछी गई है, तो ये आपका रहेगा। तो ऐसे अपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, यहाँ भी वही करना बच्चों, देखिए सेम है बिल्कुल, रोस्टर फॉर्म में करना है, डोमेन निकालनी, रेंज निकालनी है। उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या दिया है, डोमेन और रेंज ही निकालने के रिलेशन दिया है। ऑर्डर पेयर में क्या दिया, x, x + 5, इस प्रकार से दिया है x, x + 5, ये हमें ऑर्डर पेयर दिया गया है। और वैल्यू हमने कहाँ तक पुट करनी है, 0 1 2 3 4 और 5, ये वैल्यू पुट करनी है। आप जब x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 और ये आपको हो जाएगा 5, तो इस प्रकार से आपके बन जाएंगे 0 5। जब 1 पुट करेंगे तो 1 6, फिर 2 पुट करेंगे 2 और यहाँ पर 7, इस प्रकार से आपके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। तो जो फर्स्ट आपका एलिमेंट्स रहेगा आपकी वो डोमेन रहेगी, सेकंड आपका जो एलिमेंट्स है वो रेंज रहेगी, और जो सेट हमारा सेकंड सेट होगा उसके सभी एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहेंगे। तो ये आपने करना है। और ऐसे ही आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पर प्राइम नंबर की बात हुई है बच्चों, देखिए ध्यान रखें, प्राइम नंबर, राइट द रिलेशन
आर एक्स कॉमा एक्स क्यूब, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से लेस प्राइम नंबर कौन से होंगे बच्चों, जिसके दो ही फैक्टर होंगे, यानी कि जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा और जो 1 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं बात करूं 10 प्राइम नंबर की तो कौन से रहेंगे लेस देन 10, 2, 3, 5 और 7, ये हमारे फर्स्ट प्राइम नंबर है लेस देन 10, 10 से लेस रहेंगे, इन्हीं को आपने पुट करना है। अब आपने क्या करना है, अब जब इसका ऑर्डर पे बनाओगे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, एक इस प्रकार से बनेगा, फिर 3 का 27, तो इस प्रकार से आप करेंगे ऑर्डर पे मिल जाएंगे। उसके बाद रेंज और डोमेन आपने फाइंड आउट करनी है। 8th में क्या दिया गया है, यहाँ भी लेट ए एक सेट दिया गया है, उसमें एलिमेंट्स आपके हैं क्या, सेट ए में x y z, x y और z, और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 ये दिए गए हैं। तो क्या करना है, रिलेशन डिफाइन करना है, फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का रिलेशन निकालना। रिलेशन क्या दिया गया, इसमें डिफाइन क्या किया गया है, देखिए अब यहाँ पर कोई रिलेशन हमें डिफाइन नहीं किया गया, इसमें सिर्फ पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ, यस ये ध्यान रखें एक बार, इसने क्या फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। मैंने पहले बताया था आपको, अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने शुरू में लिखवाया था आपको 2 रेज़्ड टू पावर mn, m फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं और n सेकंड सेट के एलिमेंट्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 2, इसमें 3 एलिमेंट्स है, 3 × 2, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 6। मैंने पहले आपको बताया स्टार्टिंग में वीडियो को देख लीजिए एक बार। तो ये आपका रहेगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमने इस प्रकार से निकालने हैं। चलिए अब जो लास्ट आपका दिया गया बच्चों Z, यस मैंने जब सेट की बात की थी चैप्टर के, वहाँ भी मैंने सारे सिंबल्स आपको बताए थे। Z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, अगर मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर माइनस लिखता हूँ तो नेगेटिव इंटीजर आपके रहेंगे। यहाँ भी एक रिलेशन डिफाइन किया गया, क्या दिया है, एक ऑर्डर पेयर दिया है ए बी सच दैट, यहाँ पर दिया A एंड B बिलोंग्स टू Z, इंटीजर है दोनों ही, और a माइनस बी, देखिए बच्चों अभी इसमें समझ लीजिए, आप छोटी क्लास में कर चुके हैं, a माइनस बी, जब हम दो इंटीजर को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो सम, डिफरेंस, कोशेंट जो भी रहेगा वो हमारा इंटीजर ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसने कहा फाइंड द डोमेन, तो इसकी डोमेन भी इंटीजर ही रहेगी, क्योंकि a और b इंटीजर हैं, उनको आपने ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, इंटीजर ही रहेंगे। तो इसकी जो डोमेन रहेगी क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी, रेंज भी इसकी इंटीजर यानी Z ही रहेगी, ये आपने इसमें लिखना है। तो बच्चों ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके बाद हमारे पास एक हमारी एक्सरसाइज रहेगी फंक्शन की रहेगी, वहाँ भी हम फंक्शन को समझेंगे, उसकी डोमेन और रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा वो करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की जो वीडियो है, जो आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा। NCERT की बुक में जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं उनको आप जरूर करें, एग्जाम्पल जब आप करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है किस प्रकार से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।